नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने वोल्फ्रम मैथमेटिका का बेसिक्स कर लिया था कि नोटबुक क्या होती है, जैसे हम इनपुट को कैसे अपने को रन कराना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, जैसे नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं बेसिक्स, उसको कर लिया था। तो इस वीडियो में हमें उसके बाद कुछ कमांड्स के बारे में देखते हैं। तो अगर हमें अपने वोल्फ्रम मैथमेटिका के अंदर किसी भी आउटपुट को हाइड करना है, मतलब कि हम इनपुट तो दे चुके हैं उसका, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका आउटपुट हमारे यहाँ पे शो ना करे, तो उसके लिए हमें सिंपली अपनी जो इनपुट कमांड है उसके आगे ये सेमीकोलन ये लगा देना है, सेमीकोलन ये वाला। तो इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने ऐड कर दिया 2 एंड 9 को ऐड कर दिया, और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया 5 से, मान लो 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो सेकंड वाला जो हमारा इनपुट है ये आउटपुट पे ना आए, तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं सेमीकोलन। और इसके बाद मान लो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जैसे तो 12 डिवाइडेड बाई 6 कर लेते हैं। हम चाहते हैं ये वाला भी हमारे आउटपुट पे ना आए, तो हम इसको रन करते हैं। एक साथ लिख दिया सारे को। अब इसको रन करने के लिए शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करेंगे एक साथ। तो ये शिफ्ट एंटर प्रेस किया हमने, तो आपने देखा कि जो हमारा इनपुट 2 + 9 जिसके आगे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ था, वो वाला का जो आउटपुट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। फिर 2 और 9 11, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये दोनों यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन जो 5 में से 8 हमने सब्ट्रैक्ट किया और जो इसके अंदर ये डिवाइड किया, 12 में 6 का भाग दिया, तो ये वाला भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये हो गया हमारा। तो इस मेथड के यूज़ करके हम, यानी कि इस कमांड तो नहीं बोलेंगे इसको, बस इस सिंबल का यूज़ करके हम इसको हाइड कर सकते हैं अपने इनपुट को। तो इसके बाद हम इसके अंदर कुछ हमारे बिल्ट इन फंक्शन से होते हैं, वो वाले देख लेते हैं। जैसे हमें किसी नंबर का मान लो फैक्टर इंटीजर्स निकालने हैं, यानी कि वो नंबर किन किन नंबर से मिलकर बना, यानी अभी निकालते हैं। उसके लिए एक कमांड हमारी होती है कि फैक्टर इंटीजर। तो सिंपली मान लो हमें यहाँ पे शो भी कर देगी आपको सजेशन में फैक्टर, और सेकंड नंबर है फैक्टर इंटीजर। तो ये हमारी होगी फैक्टर के अंदर एफ हमारा कैपिटल, एज यू नो दैट द इनबिल्ट फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर, और जो हमारा इंटीजर है इस वाले का आई हमारा हो जाएगा कैपिटल। तो ये हो गया हमारा फैक्टर इंटीजर। उसके बाद जो हमारा ये तो हो गई कमांड, इसके बाद जो हम लिखेंगे उसको हम इस वाले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जो भी हमारा सिंटेक्स होता है उसको इसके अंदर लिखते हैं। तो मान लो हमें निकालना है 100 लिख दिया हमने, तो इसको हम सिंपली एग्जीक्यूट करेंगे, शिफ्ट एंड एंटर। फैक्टर इंटीजर, एक मिनट, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई कमांड के अंदर। ये यस, स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक हो गई थी हमारी इंटीजर की। ये वाली कमांड हो जाएगी हमारी फैक्टर इंटीजर 100। तो ये आ गया हमारा 2 इसको हम कैसे, हमें पढ़ना है कि 2 की पावर 2 दैट इज 4, और 5 की पावर 2 दैट इज 25, और 4 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सिंपली 100 ये आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर इंटीजर्स हो गए इसके। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, किसी भी वैल्यू की जो 0 से कितनी डिस्टेंस पे है जो वैल्यू हमारी, वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन जो नेगेटिव होगा उसकी भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो सिंपली 0 से डिस्टेंस है। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सिंपली वो डिस्टेंस ही पॉजिटिव ही आएगा हमारा। तो हम इसके लिए कमांड एब्सोल्यूट के लिए कैपिटल ए, देन बी एंड देन एस, ए बी एस, और इसके अंदर हम हमारी वैल्यू दे देते हैं। जैसे पहले हम 10 देख लेते हैं, ये 10 हो गया हमारा। 10 को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा 10 आ गया। लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव यूज करके देखते हैं, ये हमारा नेगेटिव 10 हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो इसका भी हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी पॉजिटिव 10 ही आएगी, क्योंकि वो 0 से डिस्टेंस है उसकी नेगेटिव 10 की। तो ये एब्सोल्यूट वाला हो गया हमारा।
तो इसके बाद हम देखते हैं कि राउंड फिगर करना है हमें। जैसे इसके लिए कमांड है राउंड, देन कुछ भी दे दिया, मान लो हमने दे दिया यहाँ पे 11.2 दे दिया। तो ये राउंड फिगर होके आपको पता है कि ये जो 11 होगा, क्योंकि ये 11 के नज़दीक है 11.2, तो ये हमारा 11 आ गया। अगर हम यहाँ पे यूज करते राउंड, देन मान लो 11 पॉइंट हम सिंपली यूज करते 8 यूज करते, तो ये सिंपली हमें देख सकते हैं यहाँ से कि ये हमारा 12 के नज़दीक है, 12 के नज़दीक चला गया, तो ये हमारा राउंड हो जाएगा 12। तो इस प्रकार आप राउंड फिगर कर सकते हैं। काफ़ी बड़े डिजिट्स हो तो सिंपली राउंड कमांड का यूज़ करके राउंड कर सकते हैं इसको। अब हमें देखना है कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दी हुई है बहुत, उसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू देखनी है कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। तो उसके लिए हमारी कमांड है सिंपली मैक्स, और इसके अंदर आप वैल्यूज़ लिख दो। जैसे मैं 5-7 वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ से, जैसे 1 2 5 हो गया हमारा, 10 हो गया हमारा, 14 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 51, ऐसी कुछ भी ले सकते हो आप। इसको हम सिंपली अब एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारी मैक्सिमम होगी वो यहाँ पे आउटपुट में शो कर देगा। तो इस लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के अंदर हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 200, तो ये 200 आ गया। इसी प्रकार आप मिनिमम के लिए यूज़ कर सकते हो, सिंपली यही कमांड है मिनिमम, और इसके अंदर 2-4 वैल्यू ले लेते हैं, बस ये हो गया हमारा। ये कुछ भी ले लीजिए आप, इसमें से मिनिमम वैल्यू 2 है, ये यहाँ पे इसने शो कर दी है। ओके, और इसके बाद मोड निकालना हो मान लो, उसके लिए सिंपली कमांड है मोड। ओके, जैसे ये हमने निकाल लिया 10 बेस 2, ये 0 हो गया। मोड का मतलब जो हमारा शेषफल क्या रहता है, हम लोग 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल होगा, मोड होगा वो। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार होगा, तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा यहाँ पे, तो ये हमारा सिंपली 0 आ गया। जैसे हम मान लो इसको 3 से करते हैं यहाँ पर 2 की जगह, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 आ जाता है, क्योंकि 3 इंटू 3 9 एंड 1 बच्चा था हमारा, तो ये हो गया 1। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे हमें पाई को हमें कहीं पे इंसर्ट करना हो तो पाई को कैसे इंसर्ट करेंगे आप, तो सिंपली उसके लिए कैपिटल P एंड स्मॉल i, दैट इज दिस पाई, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पाई आ जाएगा। अब आपको पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कि पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, तो ये कमांड हम पहले देख चुके हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू n, देन पाई को आप लिखेंगे कैपिटल P एंड देन i, ये पाई हो गया हमारा 3.14, ये 159 आ गई। इस कमांड को आप एक तरीके से और यूज कर सकते हो, जैसे सिंपली पाई डबल स्लैश एंड देन कैपिटल N, बस यही उत्तर आ जाएगा हमारा। अगर आप यदि मान लो हम चाहते हैं कि ये वाली जो डिजिट है ये डॉट है, इसके बाद ये अभी 5 तक ही शो कर रहा है, आप 10 तक कराना चाहते हो, 20 30 50 कुछ भी कराना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे कमांड यूज करनी है। ये हो जाएगी हमारी n, देन सिंपली आपको करना है पाई, और कितने डिजिट आपको जो डॉट है उसके बाद चाहिए, मान लो आपको चाहिए 50 तक आपको लेना है, तो 50 लिख देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये डॉट के बाद हमारे ये जो 50 डिजिट यहाँ पे शो कर देगा। ये हो गया हमारा, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, तो ये यहाँ तक शो कर देगा। तो उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल का देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल के लिए आप सिंपली ई यूज करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल हमारा हो जाएगा। और आप इसकी मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वही तरीका है पहले वाला कि n, और आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना कैपिटल E, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। आप मान लो कि चलिए वो बात की बात है, बाद में देखेंगे वो तो। और मान लो आपको साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू वो निकालनी, तो उसके लिए सिंपली आपको लिखना कैपिटल S देन I। साइन हो गया हमारा, 90 पे निकालना, 90 पे 1 होता है, 90 एंड देन आपको डिग्री लिखना पड़ेगा यहाँ पे DEGREE, तो ये 90 डिग्री पे 1 दे देगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
Keep supporting us. Thank you very much.